मेरे पास टीवीएस की एक्सल 100 बाइक और इस बाइक में वाइट स्मोक की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा था और उसको लेके हमने इंजन को ओपन किया। अब यहाँ पे कस्टमर का पहले क्या कहना था कि यानी कि हमें सिर्फ रिंग को चढ़ाना है, तो अब मैं ये चीज़ दिखाता हूँ आपको कि सिर्फ रिंग चढ़ा के हम धुआं को बंद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो फाइनली सबसे पहले यहाँ पर आप इसकी पिस्टन देखें, ये देखें। ऐसा नहीं कि हमने यानी कि मान के चलिए कि हमने कस्टमर के बातों पे आके काम कर दिया और अगर वो सक्सेस नहीं हुआ तो फिर बदनामी जो है वो हमारी होती है। तो उसमें हमें किस तरीके से काम करना है ये चीज़ ज़्यादा हमें ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर आप पिस्टन देखेंगे तो ये देखें पिस्टन यानी कि किस तरीके से सीज कर गया। यहाँ देखें जो कि इसमें निशान आ गया, ये देखें। मैं अच्छी तरीके से दिखाता हूँ आपको, ये देखें इस पिस्टन में यानी कि यहाँ पे आप देख सकते जो कि निशान इस तरीके से। और इस तरफ भी दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे और यहाँ पे। अब मान के चलिए इसमें अगर हम रिंग चढ़ाते हैं तो रिंग चढ़ने के बाद हालांकि धुआं तो बंद हो जाएगी, पर पिस्टन की जो साउंड है वो यानी कि साउंड आने लगेगी और इसी के साथ साथ जो हमारी स्मोक की प्रॉब्लम है वो फिर बहुत ही जल्दी आएगी। तो चलिए हम रिंग को पहले चेक करते हैं कि रिंग किस हालात में है। क्या हम रिंग ही चढ़ाएँगे या इसमें यानी कि हम बोर कराएँगे। अब यहाँ पे हमने रिंग को निकाला है और ये टॉप 1 का है, ये टॉप 2 का है। टॉप 1 और 2 आप किस तरीके से पहचान सकते हैं, यहाँ पे अगर इस तरीके से हाथ फेरेंगे तो यानी कि ये चिकनावट जैसा आएगा। और अगर टॉप 2 वाला इस तरीके से हाथ फेरेंगे तो यहाँ यानी कि धार टाइप का आपको लगेगा। तो सबसे पहले हम टॉप 2 का रिंग को चेक करते हैं। यहाँ पर इस तरीके से ये देखिए आप गैपिंग रिंग की, यहाँ पे अब हमें टॉप 1 का चेक करना है। तो टॉप 1 हालांकि यानी कि उतना ज़्यादा नहीं घिसा है, जो ऑयल को रोकने के लिए टॉप 2 रिंग ज़्यादा काम करता है। तो यहाँ पे अब आप ये देखें अगर हम इसमें रिंग लगाते हैं तो हालांकि हमारी स्मोक सही हो जाती है, पर आप पिस्टन देखें यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे रखते हैं, ये देखें डायरेक्टली नीचे, तो इससे हमें साफ़ ये पता चलता है हमारी जो पिस्टन है वो यानी कि घिस के पतला हो गया है, यानी कि इसमें बहुत ही साइज़ इसका कम हो गया पिस्टन का। और सिलेंडर की जो साइज़ है वो ओवर होने के कारण से यानी कि इसकी पिस्टन अगर हम इसमें रिंग डालते हैं तो फिर आवाज़ करेगी और हमारी बाइक में उस तरीके से पिकअप नहीं बनेगी। और रिंग पे यानी कि ज़्यादा लोड पड़ने के कारण से फिर रिंग हमारा बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा और स्मोक की प्रॉब्लम बहुत ही जल्द आने लगेगी। तो फाइनली कभी भी इस तरीके से प्रॉब्लम आता है अगर आप रिंग चढ़ाते हैं कि नहीं हमें रिंग चढ़ा के धुआं को बंद करना है, तो इसमें आपको क्या क्या देखना होगा। एक तो हमारी सिलेंडर सही होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप सिलेंडर देखेंगे तो इसमें भी यानी कि स्क्रैच है सिलेंडर में, ये देखें सिलेंडर भी यानी कि सीज किया है हल्का फुल्का। तो पहला नंबर अगर आप रिंग चढ़ाते हैं तो हमारा सिलेंडर बिल्कुल सही होना चाहिए, पिस्टन सीज नहीं होना चाहिए, यानी कि पिस्टन ज़्यादा लूज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी निशान वगैरह नहीं होना चाहिए। और तीसरा हमारी रिंग की जो है जब हम दूसरा रिंग लगाते हैं उसकी यानी कि फिनिशिंग सही होना चाहिए, तभी हमें यह चीज़ कंफर्म होता है कि हम रिंग लगाएंगे तो इसकी जो स्मोक की प्रॉब्लम है वो यानी कि बंद हो जाएगी। और अगर इस तरीके से हम काम करते हैं, अभी मान के चलिए इस हालात में इसका पिस्टन है सिलेंडर है और हमने सिर्फ रिंग नया लगा के इसे लगा देंगे तो हालांकि 15 दिन 20 दिन या महीना 2 महीना या 5000 6000 किलोमीटर चलेगा और फिर ये स्मोक कर जाएगी। तो ये जो पैसा होगा हमारा ये यानी कि बर्बाद हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें काम नहीं करना है। कभी भी आप अगर कस्टमर बोलता है कि हमें रिंग चढ़ाना है तो आप पहले इतना चीज़ चेक कर ले, पिस्टन सही होना चाहिए, सिलेंडर सही होना चाहिए, रिंग की फिनिशिंग सही होना चाहिए, तभी वो रिंग यानी कि हमारा सक्सेस होता है। और रिंग ज़्यादातर हम कब चढ़ाते हैं और कब सक्सेस होता है, जैसे मान के चलिए हमने नया सिलेंडर किट डाला और 1000 या 1500 किलोमीटर चलने के बाद हमारी बाइक इंजन ऑयल कम होने लगा या स्मोक की प्रॉब्लम आ गई, तब उस समय हमारा रिंग जो है वो सक्सेस होता है और सही तरीके से रिंग की फिनिशिंग होता है। तो अब यहाँ पे हम जो इसमें काम करने वाले हैं इसका हम पिस्टन चेंज करेंगे। अभी इसकी जो पिस्टन की साइज़ है वो यानी कि 25 नंबर है, ये देखें आप। अच्छी तरीके से दिखाता हूँ मैं आपको। ये यानी कि 25 नंबर का पिस्टन है, अभी साफ़ नहीं आ रही है, देखें 25 नंबर के पिस्टन। और यहाँ पे अब हमें पिस्टन को चेंज करना है, इसे बोर कराएंगे और रिंग तो हालांकि पिस्टन में ही आता है। और बोर करने के बाद इसकी जो सिलेंडर है पूरा यानी कि चिकनावट अच्छी तरीके से सही हो जाएगा। और इसके साथ साथ अब मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ अगर बोर कराना है सिर्फ हम पिस्टन डाल दिए, इसके साथ और हमें क्या देखना होगा।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कनेक्टिंग, जो कि कनेक्टिंग की भी हमें पहले चेक करना होगा। अगर कनेक्टिंग ज़्यादा ख़राब है, ऊपर नीचे की या साइड पहले ज़्यादा है, तब आपको इसकी कनेक्टिंग भी चेंज कराना होगा। और अगर कनेक्टिंग चेंज नहीं कराते हैं तो उसके ज़रिए से भी स्मूक की प्रॉब्लम जल्दी आती है। तो यहाँ पे जो कनेक्टिंग है, कनेक्टिंग यानी कि उस हालात में नहीं है अभी। हालांकि हम अगर बोर कराते हैं तो यानी कि ये बिल्कुल सही तरीके से चल जाएगा। और तीसरा क्या है, टाइमिंग चेन। यहाँ पे जब हमने खोला तो यानी कि टाइमिंग चेन देखा इसका पूरा यानी कि लूज़ था, तो इसकी जो टाइमिंग चेन है, टाइमिंग चेन को हम चेंज करेंगे। और पिकअप वगैरह बाइक की हालांकि ठीक ठाक है। और यहाँ पर मैं आपको क्लच शू दिखा देता हूँ। ये देखिए इसकी क्लच शू। पिकअप से रिलेटेड कुछ भी हमें काम नहीं करना है, और इसकी जो काम करना है बिल्कुल सस्ते में और अच्छे काम करना है। तो इस तरीके से सस्ता और अच्छा काम करने के लिए इस तरीके से हमें देखना होता है। अगर यहाँ पे कनेक्टिंग हमारा ख़राब होता तो हमें कनेक्टिंग को भी चेंज करना पड़ता, और अगर क्लच शू ख़राब होता तो क्लच शू को भी हमें चेंज करना पड़ता। तब हमारा काम जो है वो कम कीमत में नहीं, ज़्यादा कीमत में और काम यानी कि बेस्ट होता। तो अभी हालाँकि उस तरीके से इसमें प्रॉब्लम नहीं है, हालाँकि कम प्रॉब्लम है और कम खर्चे में ही इसका काम हो जाएगा। और भी मैं आपको दिखाता हूँ इसकी वाइट स्मूक के साथ साथ। और हमें यहाँ पे जो हेड होता है हमारा, हेड के अंदर जो वल है, इस दोनों वल को हमें चेंज कराना है। जब भी आप स्मूक से रिलेटेड काम करते हैं, यानी कि पिस्टन को आप चेंज करते हैं या रिंग चढ़ाते हैं, तो उस समय आपको हेड को भी देखना होगा, रिंग को भी देखना होगा, ये वल अगर वाइल सील वगैरह ख़राब है, गाइड ख़राब है, तो इसके ज़रिए से भी स्मोक यानी कि इंजन वाइल कम होने लगता है। तो इन सभी चीज़ों को हम चेक करेंगे और इसकी जो स्मोक की प्रॉब्लम है उसे सही करेंगे, साउंड भी सही करेंगे। और यहाँ पे जो टेंशनर है, इस टेंशनर को आपको चेक करने के लिए इस तरीके से यहाँ से दबा के देखना है। अगर यहाँ से ये दब जाता है, पूरा नीचे आ जाता है, तो आप इस टेंशनर को भी चेंज कर दें। तो चलिए फाइनली अब हमें इसमें जो काम है यही सब करना है। और आगे और भी वीडियो और भी जानकारी पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें। ये पिस्टन हमारा जो ख़राब हुआ था, तो यहाँ पे ये 25 का और हमने यहाँ पे बोर करा के लाया 50 का। ये देखे, क्योंकि ये 50 का बोर करा के लाया। अब गाइज यहाँ पे बात आता है कि बोर कराने के बाद हमें फिर किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है। जैसे हम बोर करा के लाए यहाँ पे पिस्टन, तो हमें इसकी रिंग को जो है अच्छी तरीके से चेक करना है। और यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि इसकी जो वल है इसे यानी कि चेंज कराएं, इसकी ग्राइंडिंग और इसके अंदर जो वाइल सील लगता है उसे अगर गाइड ख़राब होता है तो गाइड को भी लगाना है। तो चलिए हम दिखाते हैं रिंग यानी कि किस तरीके से चेक करना है और सेटिंग करना है, बस इतना आपको दिखाएंगे। तो बोर कभी भी आप कराते हैं तो यहाँ पे देखें सिलेंडर कहीं पे भी ज़रा सा भी स्क्रैच नहीं होना चाहिए, इस तरीके से। और हमने जो बोर कराया यानी कि क्रॉस बोर कराया, यहाँ पे आप देखें जो कि साइड टाइप का नकीर है इसमें, तो इस तरीके से हमने बोर कराया। अब चलिए इसमें हम रिंग को चेक करते हैं। यहाँ पे हमने टॉप 2 का रिंग इसमें सेटिंग किया और यहाँ पे इसकी गैपिंग देखें, यानी कि एक बाल बराबर से भी कम गैपिंग होना चाहिए टॉप 2 का, टॉप 1 का। इस तरीके से हमारी गैपिंग जो है वो यानी कि सक्सेस होता है और जल्दी स्मोक की प्रॉब्लम नहीं करती है। यहाँ पे देखें, फिर हमने टॉप 1 का लिया, ये देखें इसका भी बिल्कुल बेस्ट। और इसी तरीके से यानी कि सभी रिंग को आपको चेक करना है। यहाँ पे फिर मैं पतला वाला रिंग को दिखाता हूँ आपको। ये देखें इसकी भी गैपिंग बिल्कुल झकास। तो इस तरीके से गैपिंग देखने के बाद, चेक करने के बाद, कभी भी हम इंजन का काम कराते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी की बाइक हो, तो इस तरीके से हमें चेक कर लेना है, तभी हमें यानी कि रिंग को सेटिंग करना है। और अगर हम चेक नहीं करते तो कभी ये भी होता है, पतला वाला जो रिंग होता है इसकी गैपिंग काफ़ी ज़्यादा होता है, या और भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है पिस्टन के अंदर। कभी ये चीज़ देखा होगा आपने, पिस्टन बहुत ही ज़्यादा टाइट हो गया या बहुत ही ज़्यादा लूज हो गया, तो वो सब चीज़ नहीं होना चाहिए। इन सब चीज़ों पर हमें ध्यान देना होता है। तो चलिए अब यहाँ पे तो हमने हेड का काम करा दिया और प्लस में सिलेंडर, और यहाँ पे जो टाइमिंग चेन है इसे हमने चेंज किया। इसकी जो लिंक है वो 90 लिंक है, और इसकी जो टाइमिंग चेन यानी कि एक्टिवा वगैरह, हीरो की ड्यूट बाइक, ये सभी बाइकों का यानी कि ये स्कूटी का इसमें टाइमिंग चेन सेट हो जाता है।